हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट द स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके अंदर हमने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सैंडविच मॉडल एंड फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा था। डिटेल में डिस्कस किए थे। फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था, जिसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो फ्लूइड नेचर के होते हैं। उसी को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी सोमेटिक सेल्स की हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। दो सोमेटिक सेल्स होंगे, उनको हाइब्रिडाइज करके एक्सपेरिमेंट किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया गया, फर्स्ट एक माउस सेल ली, माउस सेल को टैग करवाया गया एंटी माउस ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज के साथ। इसके सरफेस के ऊपर जो ग्रीन कलर की हम बोल सकते हैं फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज थी, उनको टैग करवाया गया। इसके बाद हमने देखा जो हमारा सेल है उसके अंदर ग्रीन फ्लोरेसेंट ऑन सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर की या फिर ग्रीन फ्लोरेसेंट टैग एंटीबॉडीज हमें नजर आई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने क्या किया, ह्यूमन सेल ली, ह्यूमन सेल को एंटी ह्यूमन रेड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज के साथ टैग करवाया गया। यहाँ पे ग्रीन ली थी, यहाँ पे हमने क्या ली, रेड फ्लोरेसेंट जो कलर है वो लिया। इसके बाद हमें क्या मिला, रेड फ्लोरेसेंट ऑन सरफेस के ऊपर रेड फ्लोरेसेंट टैग जो एंटीबॉडीज थी वो नजर आई। अब सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन करवाई, जो दो सेल ली थी, माउस सेल एंड ह्यूमन सेल, इन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन करवाई गई। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या मिला, फ्यूजन हेटेरोकैरियन करवाया गया, यानी फ्यूजन हेटेरोकैरियन, हेटेरो मींस डिफरेंट एंड कैरियन मींस न्यूक्लियस, यानी डिफरेंट न्यूक्लियस का यहाँ पे क्या करवाया गया, फ्यूजन करवाया गया। हेटेरोकैरियन फ्यूजन हेटेरोकैरियन करवाया गया। इसके अलावा इसको एंटी माउस एंड एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी से टैग किया गया। इसके बाद हमें क्या मिला, हाफ जो है हमारी वो रेड टैग्ड एंटीबॉडीज, रेड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज मिली एंड हाफ जो है ग्रीन टैग्ड फ्लोरेसेंट बॉडीज मिली। इसके बाद क्या हुआ, हमने इसको स्टैंड कराया 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको स्टैंड करवाने के बाद आफ्टर सम टाइम्स हमें मिला जो रेड और ग्रीन हमें अल्टरनेट मैनर के अंदर प्रेजेंट हो गए, यानी जो कलर था वो अल्टरनेट मैनर के अंदर आ गया। हम बोल सकते हैं इंटरमिक्स हो गया, मिक्स हो गया। तो एक रेड है, एक ग्रीन है, एक रेड है, एक ग्रीन है। तो एंटीबॉडी जो है रेड और ग्रीन फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज हमें इस मैनर में नजर आई। इसके अलावा अब ये हम बोल रहे हैं कि हमें ऐसे मिक्स नजर आई। क्यों नजर आई, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स प्रेजेंट है वो होते हैं फ्लूइड नेचर के, और फ्लूइड नेचर के हैं। और एंटीबॉडीज हमने जो बोला है, यहाँ पे जो एंटीबॉडी टैग करवाई है, एंटीबॉडीज क्या होता है, प्रोटीन्स ही होते हैं। तो प्रोटीन्स इसके अंदर क्या करेंगे, मूवमेंट शो करेंगे। तो मूवमेंट शो करेंगे, इस वजह से ये जो हमारे कलर्स है या फिर टैग्ड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज है वो हमें ऐसे नजर आई। इसके अलावा अगर हम फ्यूजन हेटेरोकैरियन के बाद इसको 0 डिग्री सेल्सियस से ट्रीट करवाया, यानी कि इतना हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, फ्यूजन करवाया, फ्यूजन के बाद जो हमारी सेल थी उसको हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके गए। अब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाएंगे तो ये हमें नजर नहीं आएगा। क्यों नजर नहीं आएगा, जो फ्लूइड है, फ्लूइड नेचर हमारी फॉस्फोलिपिड्स की वो फ्रीज हो जाएगी, और फ्रीज होने की वजह से वहां पे कोई ऐसे